सोचिए, एक साधारण आदमी हर सुबह उठता है, काम पर जाता है, परिवार से हंसता है, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन एक दिन वही आदमी किसी और की पीड़ा का कारण बन जाता है। उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है। वो ठंडा हो जाता है, अलग सा, खामोश। क्या बुराई उसके अंदर थी, या हालात ने उसे ऐसा बना दिया? आज हम उतरेंगे उस गहराई में जहां इंसान के मन का अंधेरा छिपा है। ये सफर आसान नहीं होगा, पर शायद जरूरी है। अध्याय 1, भीतर का साया। और आपने इतिहास की बाहर बह है। कार्ल जुंग ने कहा था, हर इंसान अपने अंदर एक साया लेकर चलता है, और जितना हम उसे नकारते हैं वो उतना ही गहरा होता जाता है। हम सबके अंदर एक साया है। हमारे डर, गुस्से, ईर्ष्या और लालच का मिश्रण। बचपन से हमें सिखाया गया है, अच्छा बनो, गुस्सा मत करो, बुरा मत सोचो। पर जब हम अपने बुरे हिस्से को दबाते हैं, वो चुप नहीं रहता, वो बढ़ता है। और एक दिन वो फटकर बाहर आता है। कभी किसी का प्यार छूटने पर, कभी किसी सपने के टूटने पर, कभी जब जिंदगी हमें अन्याय देती है तो यही साया बोलने लगता है। अगर हमने इसे समझा नहीं तो यही साया हमारे कर्मों को चलाने लगता है। वो साया हम सबके भीतर है, बस कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे खुद बन जाते हैं। अध्याय 2, ताकत का जहर। और आपने इतिहास की बाहर बह है। इतिहास के हर पन्ने में एक बात दोहराई गई है, शक्ति इंसान को बदल देती है। राजा, नेता, अफसर या कोई छोटा सा बॉस, जैसे ही इंसान को दूसरों पर अधिकार मिलता है, उसका दिल बदलने लगता है। पावर नशे की तरह है, पहले सिर चढ़ती है, फिर दिमाग खा जाती है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 24 छात्रों का एक छोटा प्रयोग था। कुछ को बनाया गया गार्ड और कुछ को कैदी। सिर्फ 6 दिन में गार्ड निर्दयी बन गए। उन्होंने दर्द देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनके पास शक्ति थी। ताकत इंसान के भीतर छिपे अंधेरे को बाहर निकाल देती है। और यही वो लम्हा होता है जब एक अच्छा इंसान धीरे धीरे राक्षस में बदल जाता है। अध्याय 3, आदेश का जाल। और आपने इतिहास की बाहर बह है। 1961 का मिलग्राम प्रयोग दुनिया को हिला देने वाला था। लोगों से कहा गया, आपको सिर्फ बटन दबाना है, सामने वाले को हल्का झटका लगेगा। जैसे जैसे झटके बढ़ते गए, लोग दर्द में चिल्लाने लगे। लेकिन फिर भी 65% प्रतिभागियों ने बटन दबाया, क्योंकि आदेश ऊपर से आया था। यही है आदेश का जाल, जहां इंसान अपनी अंतरात्मा बंद कर देता है। वो कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में लाखों लोगों ने यही कहा, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। लेकिन सवाल ये है, क्या आदेश इंसान को निर्दोष बना देता है, या वो उसकी आत्मा को अंधा कर देता है? अध्याय 4, भीड़ का पागलपन। और आरू मारी तराखे। एक अकेला इंसान कभी किसी पर पत्थर नहीं फेंकता, पर जब वही इंसान भीड़ में होता है तो बिना सोचे वही पत्थर उठाता है। इसे कहते हैं भीड़ की मानसिकता। भीड़ इंसान को अपनी सोच से काट देती है। वो भूल जाता है कि वो कौन है, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह जाता है। यही कारण है कि दंगे होते हैं, नफरत फैलती है, और लोग सोशल मीडिया पर दूसरों को गिराने में मजा लेते हैं। क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं, हमें लगता है जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम बस एक नामहीन चेहरा है। लेकिन याद रखो, हर भीड़ एक एक व्यक्ति से बनती है। अगर एक इंसान रुक जाए तो शायद वो भीड़ कभी नहीं बढ़ेगी। अध्याय 5, डर की मशीन। और आरू मारी तराखे। डर सबसे पुराना हथियार है। जहां डर होता है, वहां नियंत्रण आसान हो जाता है। नेता, मीडिया, व्यवस्था सब डर का इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन आ रहा है, तुम्हें खतरा है, तुम अकेले हो,
ये वाक्य सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर वार करते हैं जो सोचता नहीं, बस डरता है। डर इंसान की सोच को रोक देता है, वो आदेश मानने लगता है, वो सवाल पूछना बंद कर देता है। और यही तो मकसद है फियर मशीन, जहां इंसान इंसान नहीं रहता, बस एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम बन जाता है। अध्याय 6, मुक्ति अंधेरे से उजाले तक और आरू मारी तराखे। सवाल ये नहीं है कि अंधेरा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसे देखना चाहते हैं। हर इंसान के भीतर अंधेरा होता है, पर अगर हम उसे समझ लें तो वही अंधेरा हमें मजबूत बना सकता है। रात के बाद सुबह आती है और दुख के बाद जागरूकता। कार्ल जुंग ने कहा था, जो अपने अंधेरे को स्वीकार करता है वही असली रोशनी तक पहुंचता है। अगर हम अपने गुस्से, ईर्ष्या और लालच को पहचान लें तो हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। हम सबके पास एक चुनाव है, या तो हम अंधेरे में खो जाएं या उसे अपने ज्ञान में बदल दें, क्योंकि बुराई खत्म नहीं होती, वो बस तब शांत होती है जब हम उसे देखना सीख जाते हैं। और आरू मारी तरह के, मैं हूं ह्यूमन एरर, और ये था मन के अंधेरे की यात्रा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में लिखिए, मैं उजाला चुनता हूं। मिलते हैं अगले गहरे विचार में, तब तक अपनी रोशनी को जिंदा रखिए।